नमस्ते एवरीवन। जीजेसी अपना पहला शो जीजेएस 2022 लेकर आ रहा है, जो है हमारा अपना शो। जाहिर है आप सभी जीजेएस शो को लेकर काफी उत्साहित होंगे, लेकिन साथ ही साथ जीजेएस से जुड़ी आपके अंदर कुछ विचार, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। इन सब पर प्रकाश डालने के लिए हम स्वागत करेंगे जीजेएस के कन्वीनर और जीजीसी के वाइस चेयरमैन श्री संयम जी मेहरा का। वेलकम संयम जी टुडे। जवेरी बाजार का जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक अहम योगदान है और आज हमारे बीच जेम्स एंड ज्वेलरी जवेरी बाजार से जुड़े कुछ दिग्गज इस पैनल पर उपस्थित हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री प्रमोद जी मेहता फ्रॉम शाइन शिल्पी, श्री चेतन जी धरेश्वर फ्रॉम श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, श्री शैलेश जी नागा फ्रॉम पलक जूलर्स, श्री विनोद जी जैन फ्रॉम वी चेन्स एंड श्री संजय जी जैन फ्रॉम एसके ज्वेलर्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रमोद जी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है। जीजेसी का ये पहला शो है जीजेएस 2022, जो कि एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, जो जियो कन्वेंशन सेंटर है बॉम्बे में, वहां होने जा रहा है। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस शो को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो जो जीजेसी संस्था है वो हमारी अपनी संस्था है, यानी तो उन्होंने जो ये शो का नाम रखा है हमारा अपना शो, वाकई ये हमारा अपना शो है। और जो पिछले 2 महीने से मैं जीजेसी की जो मेहनत देख रहा हूँ, उनकी कोर टीम की, और जो एक एक स्टेट में या सिटी में जाके रोड शो जो कर रहे हैं, और वहाँ जो लोगों का जो इंटरेस्ट आ रहा है या ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि ये शो जो फर्स्ट शो है वो वाकई जो गेम चेंजर जो बोलते हैं ना, कि भाई नए कस्टमर के साथ में जुड़ना और नए तरह का एक्सपीरियंस लेना, तो मुझे लगता है कि जो ये शो है उसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये शो वाकई बहुत अलग और बहुत जबरदस्त नजर आएगा। चेतन जी, आपकी क्या राय है इस शो को लेकर? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? जी नमस्ते। सभी लोगों को मेरा नमस्ते। पता नहीं, मैंने बहुत सारे एग्जीबिशन आज तक किए हैं, लेकिन इस शो को लेकर के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे ही उसका स्लोगन है हमारा अपना शो, वाकई में मुझे शो हमारा अपना शो लग रहा है मुझे। खास करके उसका वेन्यू, पिछली जो मीटिंग हुई थी जीजेएस की उस वेन्यू पे, तो काफी उस वेन्यू को देख के मैं प्रभावित हुआ। और शो के टाइमिंग, इतने फैंटास्टिक टाइमिंग है ये शो के, क्योंकि इसके बाद जो सीजन चालू होने वाले हैं, अक्षय तृतीया भी है, शादियों के सीजन भी इतने हैं, और सबसे बड़ी बात जीजेसी की टीम ने जिस तरह से एक एक छोटे से छोटे पॉइंट पे हम लोगों की सलाह लेकर के, या फिर ऐसे रोड शोज या छोटे से छोटे 3 टायर 4 टायर सिटीज में जाकर भी जिस तरीके से इन्होंने अपना प्रमोशन किया है शो के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये शो इतना हिट जाने वाला है। ये अंदर से एक फीलिंग सी आ रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि पिछले 1 महीने से जो नए प्रोडक्ट हम लोग इस पे लॉन्च करने जा रहे हैं, तो एक अंदर से एक ऊर्जा आ रही है कि कुछ एक अलग सा शो हो रहा है और कुछ नई चीजें हमें लानी है। तो क्वांटिटी के ऊपर भी उतना ध्यान रखा जा रहा है, और वैरायटी जो न्यू लॉन्चेस है हमारे, और वो भी हमने जिस तरह से बनाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस शो का एक श्रृंगार का एक अनुभव लोगों के लिए बहुत अलग होगा। अब जैसे कि सारे दोस्त हमारे आज इस जूम पैनल के ऊपर हैं, और मैं समझता हूँ कि सबसे बात होती है मेरी, तो सभी लोगों ने जिस तरह से मेहनत की है और जो लगाव से इस जीजे शो के साथ लोग जुड़े हुए हैं, मैं 100% से भी ज्यादा 200% कह सकता हूँ कि शो हिट है। और ऐसा शो ना हमने किया होगा, ना कभी करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू चेतन जी, इट वाज लवली नोइंग योर व्यूज। शैलेश जी, हाउ एक्साइटेड, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले शो को लेकर? हेलो एवरीवन, मैं जैसे कि चेतन भाई ने बताया उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये शो का जो टाइमिंग है ये बहुत ही एप्रोप्रिएट है, जो कि कोई कारणवश ये शो जो पोस्टपोन हुआ है, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हम सब एग्जिबिटर्स के लिए भी है, क्योंकि आगे जो अक्षय तृतीया और शादियों का सीजन है और जो ये वेन्यू है उसका तो अलग ही चार्म है। एक चीज मैं और चेतन भाई की बात में जोड़ना चाहूंगा कि जीजेसी ने जो मेहनत की है
उसमें जो एग्जीबिटरों से एक एक चीज के ऊपर राय लेकर के इसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं, वो बहुत काबिले तारीफ है जीजेसी की कोर कमेटी के हिसाब से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद जी से। विनोद जी, एज हम सब जानते हैं, जीजेएस नेक्स्ट मंथ में प्लान्ड है, which is rightly planned for upcoming अक्षय तृतीया, और वेडिंग शोज भी लाइंड अप है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फाइनेंशियल ईयर का सबसे बड़ा शो होने वाला है। आपके क्या व्यूज हैं इसको लेकर? पहली बात तो है, जो जीजीएस फर्स्ट टाइम जो शो कर रहा है उसको वर्ल्ड क्लास वेन्यू मिला है, सबसे बड़ी बात है कि, और वहाँ भी फर्स्ट टाइम जो कोई शो हो रहा है जियो वर्ल्ड सेंटर में, तो ये बहुत ही अच्छा शो होने वाला है। और वहाँ पर जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वगैरह और आपकी तरफ से भी जो कस्टमर को और जो फैसिलिटी दी जा रही है वो बहुत अच्छी है। रही बात वहाँ पर अभी छोटे 2 टायर 3 टायर से भी बहुत सारे कस्टमर आने वाले हैं जो कि अब तक बहुत सारे शो में नहीं आते थे, लेकिन छोटे कस्टमर आने से बहुत सारे कस्टमर को जो एग्जीबिशन में नहीं आते थे अब तक वो भी नहीं आएंगे और नए कस्टमर बहुत लोगों को मिलेंगे। तो ये शो बहुत ही, जो हमारा शो है बहुत ही हिट जाने वाला है। और इसी तरह हम लोग भी 18 कैरेट में बहुत सारी न्यू डिजाइन लॉन्च करने वाले हैं रोज गोल्ड में, तो उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत नई आइटम ये जो शो के लिए हम लोग बना रहे हैं। और टाइमिंग के लिए भी जो कि सबने बताया अभी कि टाइमिंग बहुत अच्छा है, जिससे कि शो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ओके, ग्रेट। सॉरी, मैं एक बात बोलना भूल गया था। जैसे कि हम कहते हैं ना कि वो शो बहुत अच्छा गया, ये शो ठीक गया या शो अच्छा नहीं गया, इस बार ये शो अच्छा जाएगा। अब इस बारे में मैं ऐसा कहूंगा कि ये शो नहीं है, ये जैसे हमारा अपना शो है, हम हिट जाएंगे क्योंकि शो ही हम है इस बार, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो इसके नाते में एक चीज सारे व्यूअर, आपके प्लेटफॉर्म से, आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील करता हूँ कि आप इस शो का रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवाइए। तो मेरी जो भी लोग इसको सुने या देख रहे हैं या देखेंगे, उनसे मेरी दिल से अपील है कि ये अपना शो है और जितना भी आप जल्दी से एक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि हम सबको तैयारी करने का और मौका मिले, खास करके जीजेसी को, जिनकी टीम को, क्योंकि जो सुविधा ये लोग दे रहे हैं सबको, उनको उस देने के अंदर उसके लिए उनको कुछ वक्त चाहिए, तो एक डेटा पहले आ जाए। तो मेरी नम्र विनंती है सभी से कि सभी लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। और हमें भी इतने तादाद में लोग आ रहे हैं तो हमें भी कितनी तैयारी करनी है वो भी हमें पता चले। तो मेरा इतना बोलना रह गया था अमित जी। ओवर टू यू। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे ही आ रहा था। सिंस में लाइक ऑल ओवर इंडिया से रिटेलर्स आ रहे हैं, इवन इंटरनेशनली बायर्स आएंगे, ये कहना भी गलत नहीं है कि श्रृंगार एक ट्रेंड सेटर ब्रांड रहा है इन टर्म्स ऑफ मंगलसूत्र। तो हम क्या नया देखने वाले हैं इस शो फ्रॉम श्रृंगार हाउस मंगलसूत्र? जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस बार की मेहनत कुछ गजब रंग लाएगी। न जाने कोइंसिडेंस है कि हमारा अपना शो और ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी चीजें, कभी कभी हम कल्पना नहीं करते कि अपने से कोई नई चीज ऐसी कैसे बन गई। और कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद में कोई चीज हाथ में नहीं आती, लेकिन इस बार जो हमने चीज करी है तैयार, और मैं उसको शो में लॉन्च करूंगा। और मैं चाहता हूं कि लोग शो पे आए और उसका कर्टन खुले और वो चीज देखें, और देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी होगी कि भाई लोग उसको सराहे कि भाई चीज में इतनी मेहनत करी है श्रृंगार टीम ने। पता नहीं मेरी टीम ने भी हमारा अपना शो का स्लोगन को अपने दिल से इतने कैसे लगा लिया, और उन्होंने काफी मेहनत की है। अब ना तो मैं कोई लाइट वेट की या कोई प्रोडक्ट की कोई कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, आज जो कुछ भी मैंने बनाया है और वो सीधा आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, शो पे आइए और श्रृंगार के स्टॉल पे वो नई चीज देखिए जिससे आपको वाकई में बहुत खुशी होगी। ऐसा मेरा मानना है। सर्टनली प्रमोद जी, नाइन शाइन काफी हम हर बार एक्सपेक्ट करते हैं शाइन शिल्पी से। हमेशा आप लोग ने कुछ नया मार्केट को दिया है, ट्रेंड सेट किया है। इस बार जीजीएस में क्या आप नया ला रहे हैं? देखिए, हमारे नाइन शाइन कलेक्शन है जिसमें बॉम्बे की ज्वेलरी आ गई, कलकत्ता है, टर्की है, एमराल्ड है, फिर एंटिक है, मंगलसूत्र, ट्रायोस बेंगल, चेन और प्लेटिनम, बराबर ना। एक जो रिटेल शोरूम को
जितना प्रोडक्ट एक उसको गोल्ड में चाहिए वो सभी हम प्रोवाइड करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो शाइन शिल्पी हो वन स्टॉप शॉप, यानी एक कस्टमर को अगर स्टॉल पे आता है तो हमें उस कस्टमर को ये नहीं बोलना पड़े कि भाई क्या चीज नहीं है, हमारे पास एवरीथिंग, हर चीज अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे लिए बेस्ट थिंग ये है कि हमारे पास में जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो इंडिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, जिनके जो प्रोडक्ट हैं उसमें कस्टमर हर बार कुछ ना कुछ नयापन देखता है। चाहे बॉम्बे की ज्वेलरी में है तो हमारे पास में आज भी 25-30 इयर्स पुराने कारीगर अभी भी जुड़े हुए हैं, रोज नया क्रिएशन करते हैं। और इस बार वो काफी कुछ नया खास कर रहे हैं, क्योंकि अभी नया फाइनेंशियल ईयर भी चालू हो रहा है, हमारे भी टारगेट सभी बढ़ रहे हैं। और आगे जो सीजन है, जो 3 महीना अप्रैल मई जून 3 महीने कंटिन्यूस अभी मैरिज सीजन है, तो हर कस्टमर के माइंड में वही फोकस है कि मुझे आगे 3 महीने के लिए तैयारी करनी है। तो उसको देखते हुए वेडिंग ज्वेलरी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें वेडिंग से रिलेटेड जितनी भी ज्वेलरी आती है, चाहे बॉम्बे में पूरा कंप्लीट वेडिंग सेट है, कलकत्ता में है, या फिर एंटिक ज्वेलरी में, तो हम हर जगह उसको पूरा फोकस कर रहे हैं। और हम ये जरूर मैं कस्टमर्स को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार अगर जो भी शाइन शिल्पी के स्टोर पे आएंगे तो वाकई वो कुछ सरप्राइज देखेंगे और वाओ, यानी उनको लगेगा कि कुछ नया किया है उन्होंने। तो मैं सभी को वेलकम करता हूँ, आइए और आगे का वेडिंग सीजन के लिए हमारे स्टोर पे पहुंच के नए प्रोडक्ट जरूर देखिए। ग्रेट ग्रेट प्रमोद जी। सैयद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आगामी GJS 2022 का जो शो है, इसकी आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं? थैंक यू अमित, आपने बहुत अच्छी तरीके से सबसे सवाल पूछे। वैसे ये शो को हम आगे लेके जाते हुए 3 साल से काफी तैयारी कर रहे हैं, और इस 3 साल के अंदर अंदर अभी कुछ 1-2 महीने से हम अपनी यूनिक चेन के लिए भी काफी डिफरेंट माल जो ये बार जो आएगा अप्रैल के अंदर, उसकी तैयारी भी जोर से कर रहे हैं। रोज गोल्ड की ज्वेलरी, लाइट वेट ज्वेलरी, जो वेडिंग सीजन आगे आएगा, अक्षय तृतीया आएगा, मेगा सीजन भी बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, उसके हिसाब से जो हमारे 8 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर पूरी तैयारी जोर से चल रही है हमारी डिजाइनिंग टीम की। और आने वाले टाइम के अंदर जो 3 अप्रैल से जो शो अपना चलेगा, और जैसे 15,000 विजिटर्स जैसे हमने प्रॉमिस किया है कि आएंगे, ऑलरेडी 18 रोड शोज GJC की तरफ से हो चुके हैं, और बाकी सारे रोड शोज में भी हम और साथ में हमारे जितने भाई हैं सब जाएंगे। उसके वजह से सारी कस्टमर्स भी इस टाइम पर आएंगे, तो काफी तैयारी के अंदर भी जोर शोर चल रहा है। और वो सब तैयारी देखते हुए भी यूनिक की पूरी टीम जो है वो अपने पूरा स्टाफ पूरा जोर से काम कर रहा है इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट के ऊपर। और काफी मुझे लगता है कि सब चीजें सिर्फ मेरी तरफ से ही नहीं, लेकिन मेरे सब भाइयों की तरफ से भी जोर से बेस्ट डिजाइन आएंगे। ये शो एक इनोवेशन का शो होगा, जिसके अंदर हमें मार्च महीने के अंदर जनरली बिजनेस जब डाउन होता है, सबके पास समय है अपना प्रोडक्ट्स को उभार के सामने लेकर आने का। तो ये टाइम पर हम अपने कारीगर को टाइम दे रहे हैं, हम अपने बाहर के जितने भी कलकत्ता के हुए, राजकोट के हुए, कोयम्बटूर हुए, सारे वेंडर्स को, सारे कारीगरों को बराबर टाइम दिया जा रहा है माल बनाने का। तो ये ऐसा शो होगा कि जिसके अंदर हम सब लोग ऐसी वैरायटी के अंदर आएंगे जो अद्भुत रहेगी, और हमारे जितने भी रिटेलर्स आ रहे हैं उन्होंने ये टाइप की वैरायटी मुझे लगता है आने वाले 5 साल में नहीं देखी होगी। ऐसी वैरायटी से हम सब लोग उभर के सामने आएंगे। मैं अभी अमित जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जो 2 शब्द और भी बोलना चाहूंगा शो के बारे में। आपका सवाल भले बाद में आए, लेकिन मैं कुछ शो के बारे में भी सब अपने जितने व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा। जैसे हमने अभी ऑलरेडी 18 रोड शोज कर लिए, और आने वाले टाइम के अंदर मार्च 1 से लेकर 30 में 18 रोड शोज हमारे और प्लान्ड है। इसमें मदुरई हुआ, इसमें कोचिन हुआ, रायपुर है, पटना है, कलकत्ता है, दिल्ली है, नासिक है, ऐसे सब लोकेशंस, गुजरात है, गुजरात में राजकोट, अहमदाबाद, ये सब लोकेशंस में हमारे रोड शोज प्लान्ड है। ऑलरेडी 8,000 विजिटर्स हमारे हो चुके हैं, और 8,000 विजिटर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 300 विजिटर्स फॉरेन कंट्री से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत टाइम में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हम लोग जवेरी बाजार में बैठते हैं, हमारे एग्जीबिटर्स के साथ बैठते हैं कि
खाने की प्रॉब्लम हमें आती है, हमारा स्टाफ किधर खाएगा, हमारे विजिटर्स किधर खाएंगे, तो वो चीज देखते हुए भी हम लोग रोज का हम 8000 लोगों को लंच दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक ऑफर कर रहे हैं, जिसमें हमारे एग्जीबिटर्स का स्टाफ भी आए, वो भी वेलकम है। आगे जाके हमने बसेस का इंतजाम किया है बैंड्रा स्टेशन से भी। जो होटल्स हमने बुक किए हैं, हम हमारे विजिटर्स को 2000 रूम्स दे रहे हैं, और 2000 रूम्स देने के साथ साथ जितने भी हमारे भाई हैं जवेरी बाजार के, उन्होंने भी काफी नाम सजेस्ट किए हैं, और सबके हिसाब से अगर ये रूम जीजेसी की कमेटी ने डिसाइड किया है कि 2000 के 4000 रूम भी हो जाते हैं नाइट्स क्वालिटी बायर्स को, रिटेलर्स को लेके, तो हम वो भी एक्सटेंड करेगी हमारी जो कमेटी है। और जो होटल के रूम से, होटल से मैं जिसको बोल सकता हूँ, होटल से हमारे सेंटर पे रोज हर एक घंटे में बसेस ट्रैवल करेंगी, ताकि हमारे रिटेलर्स को भी इसका फायदा हो सके। सो काफी सोच बनाई गई है। जियो जैसे सबने बताया वर्ल्ड क्लास वेन्यू है, और जियो की जो टीम है वो हमारे साथ पूरा सपोर्ट कर रही है, सारे वेंडर्स हमारे साथ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एग्जीबिटर्स के लिए भी जो है इतना एक आरामदायक माहौल बनेगा, जिसमें सब सेटिस्फाइड होंगे और बोलेंगे कि एक एवरीथिंग ऑन द प्लेटर फॉर द एग्जीबिटर एंड विजिटर, ये सोच से आगे बढ़ रहे हैं। और रिटेलर्स को भी, जैसे हमारे बंटी भाई, चेतन भाई, गुड्डू भाई, विनोद जी ने बताया कि सबका एक अलग ही डिजाइनिंग का माहौल रहेगा। और ये शो, मैं फिर से कहता हूँ, ये शो हमारा अपना शो है, और ये शो एक डिजाइन का और इनोवेशन का शो रहेगा। सर्टनली। शैलेश जी, मेरा क्वेश्चन अब आपसे है, आपकी क्या प्रिपरेशन है इस शो को लेके, क्या नया ला रहे हैं इस बार आप बायर्स के लिए? तैयारी में ये बार लाइट वेट रेंज के ऊपर ज्यादा फोकस करके वो हिसाब से हमने किया है। हम लोग का फोकस वैसे भी रहता है, और ये बार और भी हम लाइट वेट ज्वेलरी पे ही रखेंगे। एमराल्ड कंपनी है ज्वेल वन कोयम्बतूर का, उनके साथ मिलके हम कुछ एक नया लॉन्चिंग का प्लानिंग कर रहे हैं ये शो के लिए। ग्रेट शैलेश जी। संजय जी, ओवर टू यू, आप क्या ला रहे हैं इस बार नया? हमने बायर्स के लिए अभी लाइट वेट की ज्वेलरी का रखा है, क्योंकि रेट इतने बढ़ रहे हैं, तो एंटीक ज्वेलरी में लाइट वेट कैसे होवे और कैसे ब्रॉडनेस दिखे उसके अंदर, वो उसमें ला रहे हैं। लाइट वेट की ज्वेलरी में पूरा ध्यान दे रहे हैं हम लोग। और उसमें नया नई चीज जैसे होती है कि हम लोग एंटीक ज्वेलरी कुंदन करते हैं, स्टोन करते हैं, फ्यूजन ज्वेलरी का माहौल बना रहे हैं, ताकि उसके अंदर वो फैला वाला आइटम दिखे हमें। और नया नया डिजाइन हम लोग बनाते ही रहते हैं, हर एग्जीबिशन बनाते हैं, लेकिन जीजेसी ये अपना शो है, इसके लिए कुछ और हट के आइटम बना रहे हैं हम लोग सब, और लोगों को पसंद भी काफी आता है। और ये शो के अंदर मेरे को ये लग रहा है कि छोटे छोटे सिटी से लोग बहुत आएंगे, जिधर एंटीक नहीं चलता है उधर भी एंटीक ज्वेलरी चलने लगेगी। देखिए, वर्ल्ड क्लास वेन्यू के अंदर वर्ल्ड क्लास आइटम लानी पड़ेगी। हम जो ज्वेलरी बना रहे हैं उसमें अगर कस्टमर जब देखेगा ना, उसको वाउ इफेक्ट आना चाहिए। जब तक वाउ इफेक्ट नहीं आएगा ना, हम कुछ काम के नहीं है। ये 100% वाउ इफेक्ट वाली ज्वेलरी बनाएंगे। ग्रेट। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जीजेएस 2022 के शो की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? हम लोग भी 18 कैरेट में बहुत सारी न्यू डिजाइन लॉन्च करने वाले हैं रोज गोल्ड में, तो उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बहुत नई आइटम ये जो शो के लिए हम लोग बना रहे हैं। और टाइमिंग के लिए भी, जो कि सबने बताया अभी, कि टाइमिंग बहुत अच्छा है, जिससे कि शो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ओके, ग्रेट विनोद जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रमोद जी से। एनी मैसेज यू वांट टू पास ऑन रिटेलर जो ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, इंटरनेशनल ओवरसीज मार्केट से आ रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रमोद जी? भाई देखिए, वैसे तो जीजेएस जो पर्सनली सब जगह रोड शो के इन्विटेशन दे रही है, पर मेरा सभी रिटेलर्स को यही निवेदन है कि जो फर्स्ट फेज का जो रजिस्ट्रेशन है, उससे पहले जितने मैक्सिमम कर पाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि हमें भी जो नंबर्स आएंगे उससे हम भी उसकी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उनको भी एक प्लान बनाने का मिलेगा कि भी हमें वहां जाके क्या करना है। और दूसरा, कस्टमर को यही बोलूंगा, इस बार जो ज्वेलरी का जो पूरा आगे जो सीजन है उसके लिए पूरा रिक्वायरमेंट लेके आए, जिससे उनको भी ये लगेगा कि हाँ, वाकई हमारी पूरी रिक्वायरमेंट आगे सीजन की फुलफिल हो गई है। तो मैं सभी रिटेलर को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया और जिन्होंने नहीं कराया, उनको निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा के इस ग्रैंड शो का एक हिस्सा बनिए, ताकि हम और आप वहां पर मिलके एक नया इतिहास बना सकें। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप रिटेलर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत सारे शो के बारे में आपको सब बता दिया गया है। जैसा कि अभी सयन जी ने बताया कि वर्ल्ड क्लास वेन्यू के अंदर वो जो फैसिलिटी दे रहे हैं,
रियल में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि सबको अच्छा लगेगा, कस्टमर्स को, बायर्स को, और जो भी हमारे एग्जीबिटर्स है उनके लिए भी जो फैसिलिटीज वहां पर होगी, बहुत अच्छी फैसिलिटी होने से क्या होता है, फ्री एनवायरनमेंट में जब अच्छा लगता है तो काम अच्छी तरह होता है। तो वहां पर जो लग रहा है कि जो कस्टमर आने वाले हैं उनको भी, और जो वहां पर एग्जीबिटर है उनके लिए भी अच्छा वेन्यू है। तो ये काम जो जीजेसी जो कि बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं उनकी जो टीम, तो ये बहुत अच्छा जाने वाला शो। और जो भी जब अब तक जो भी बंटी भाई ने बताया है कि जो भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो रजिस्ट्रेशन करा लेवे। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट। चेतन जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे रिटेलर्स को ऑल अक्रॉस इंडिया से जो प्लानिंग कर रहे हैं? मैंने पहले ही बता दिया था कि ये मेरा रिक्वेस्ट था, जो भी ये शो देखेंगे कि जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि तादाद कितनी आ रही है उसके हिसाब से एग्जीबिटर को तैयारी करने का मौका मिले। अब सबने लाइट वेट की बात की है, तो मैं एक बात कहूंगा कि इतने सालों का एक्सपीरियंस के बाद गोल्ड ज्वेलरी का भाव जब मैं क्या भाव था जब मैं ज्वाइन किया था, तो कोई भी भाव में कोई भी वेट की ज्वेलरी बेचना, और वो भी ये अप्रैल के जो स्टार्टिंग से जो काम ये शो करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वेट भी क्राइटेरिया नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर हर सेगमेंट है। जहाँ हैवी वेट ज्वेलरी बिकती है वहां वही चाहिए, उनको लाइट नहीं चाहिए। कहीं कहीं लाइट चलती है तो वहां वही चलेगी। तो ये एक ऐसा टाइम है कि वो टाइम के अंदर आप अच्छी और अच्छी फिनिशिंग की डिजाइनिंग अच्छी हो, ऐसी अगर आप ज्वेलरी बनाते हो तो ये शो के अंदर येलो गोल्ड यानी कि पीला ज्वेलरी जो आता है वहां से लेके एंटिक तक हर टाइप की ज्वेलरी, चाहे फिर आप इटालियन कॉन्सेप्ट से हो या फिर देसी हैंडमेड चेने हो, कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, ये टाइम के अंदर हर चीज बिकनी है। अच्छा फिनिशिंग, अच्छी क्वांटिटी में अगर काम करेंगे, डेफिनेटली अपना शो ये हिट जाने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। ग्रेट ग्रेट ये चेतन जी, थैंक यू सो मच। सलीश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। रिटेलर्स ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं इस जीजेएस शो के लिए, आप रिटेलर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें इस शो में क्यों आना चाहिए? आने वाले सभी रिटेलर से या विजिटर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए, और ये वाकई में हमारा अपना शो है, तो इसको सुपर हिट बनाने के लिए आप आइए और जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। रेट्स भी सारे रिजनेबल है, तो प्लीज मेक यूज ऑफ मोस्ट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रिटेलर्स को इस शो में क्यों आना चाहिए? मैं सभी रिटेलर भाइयों को इस शो के अंदर इनवाइट करना चाहता हूं, क्योंकि ये शो अपना हमारा शो है और इसके अंदर सभी एग्जीबिटरों ने गोल्ड ज्वेलरी के अंदर नई डिजाइन बनाने का पूरा भरपूर प्रयास किया है और अच्छे से अच्छे डिजाइन बना के आ रहे हैं। और विद इस टाइम में अखा तीज के पहले जो ये शो हो रहा है, टाइमिंग एकदम परफेक्ट है और यह शो 100% हिट जाएगा। और इसके अंदर टॉप होलसेलर पार्ट ले रहे हैं और जीजेएस ने इस वर्ल्ड क्लास वेन्यू के अंदर वर्ल्ड क्लास सुविधा दी है अपने को, इसलिए जल्दी से जल्दी आप इस शो में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करावे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं सैयद जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी के कुछ अगर क्वेश्चंस हो इस शो को लेकर, एनी सजेशन और क्वेश्चन, over to you Sayyam ji, if you can address all their concerns and queries. अमित जी, हम तो रेगुलरली मिल रहे हैं, हमारी पूरी टीम है ये, जो पूरा इन सब ने जीजेएस के अंदर काफी सोच विचार किया। जितने एग्जीबिटर्स है, जितने हमने सिस्टम बनाए, जितने रूल्स बनाए, जितने अभी चीजें हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये जवेरी बाजार का हमारा थिंक टैंक है, ऐसा ही थिंक टैंक हमारा हैदराबाद में है, हमारा राजकोट में है, कलकत्ता में है। तो ये एक बॉडी है जो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ती है। सो आगे बढ़ते हुए जो हमारे एग्जीबिटर्स थे, हमारा पूरा फ्लोर प्लान फुल हो चुका है। मोर देन 200 एग्जीबिटर्स की अभी वेटिंग भी चालू हो गई है इस एग्जीबिशन के लिए। सो मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा, अपनी सब फुल तैयारी करें। रिटेलर भी आगे आने वाले सीजन में जो मार्च एंडिंग खत्म होता है उसके बाद अप्रैल में अपनी बाइंग चालू करता है, तो ऐसे टाइम के अंदर रिटेलर की भी बहुत आस है कि उसको क्वांटिटी में माल मिलेगा, उसे बराबर तरीके से व्यवहार मिलेगा, बराबर डिजाइनिंग मिलेगी। जैसे चेतन भाई ने बताया कि हर वेट में ज्वेलरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 2 ग्राम की ज्वेलरी हो, चाहे 300 ग्राम का संजय भाई का सेट हो,
ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है एक रिटेलर के लिए। सो आगे बढ़ते हुए मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि सबने इतना योगदान दिया, जिसके वजह से आज ये जो शो हमारा अपना शो है, इसकी ट्रू गरिमा हमारे एग्जीबिटर्स और हमारे जितने जवेरी बाजार के भाई हैं वही इसको उभार के आगे लेकर आए। सो मुझे नहीं लगता कि सबको एक ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चन करके जवाब ले लेकर ये शो को आगे बढ़ाया हमने। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जितने मेरे हमारे यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं, बंटी भाई बैठे हैं, चेतन भाई, विनोद जी, संजय भाई और अभी गुड्डू भाई, सबने बहुत ही सोच विचार से ईच पहलू के ऊपर काम किया है इसके अंदर। और आने वाले जितने रोड शोज होंगे, 18 रोड शोज हमारे अभी मार्च के अंदर, उसमें से कोई ना कोई हमारे व्यापारी दिखेंगे। और जैसे हमने बताया हमारा अपना शो, वैसे ही हाथ जोड़ के हम रिटेलर्स को भी बोलेंगे कि यहाँ पर आए और हमारा सिर्फ माल ना देखे, लेकिन हमारे अपना घर के किसी फंक्शन में आते उस तरीके का व्यवहार हमारे से देखें। थैंक यू संयम जी। मैं एक बात बोलना भूल गया था। अमित जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो अच्छा काम हुआ है इस शो में कि जीजेसी की टीम ने अच्छे एग्जिबिटर जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उसके अच्छे बुरे अनुभव पास्ट के, कि भाई आपके अनुभव पहले अच्छे या बुरे कैसे रहे, छोटी सी छोटी चीज को इन्वॉल्व करके, न कि ये 2-5 जने को, लेकिन बहुत सारे लोगों से मिलके ये इस चीज को प्लान किया है और हर चीज को इम्प्लीमेंट इस तरीके से किया है। सैन जी ने एकदम ठीक कहा है कि कहने को बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि हम ही लोगों ने ये शो एक तरीके से प्लान किया है, क्योंकि हमने जो भी चीजें इनमें डाली है, बोली है, वो चीज करी है और वो आपको दिखाई देगी शो पे। तो हमारे अनुभवों के साथ में ये शो प्लान हो गया है और ये इसके लिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये वाकई में बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं आप सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर ब्रिंगिंग अप दिस ब्यूटीफुल शो इंडिया के लिए, जो एक अगेन वर्ल्ड क्लास वेन्यू पे प्लान हुआ है। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल वंस अगेन एंड योर एंटायर टीम, जो डिजाइन्स को लेके, प्रोडक्शंस को लेके जो दिन रात अभी मेहनत कर रहे हैं टू मेक दिस शो अ मेगा सक्सेस। आई वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू। आज आपने अपना समय निकाला, हमसे बातें की। I want to thank again to all of you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we have the show right down the corner. Please do not miss the chance to visit the show. Hamara Apna Show, which is happening from 3rd to 6th of April at world-class venue, Geo World Convention Center. Do not miss. Do visit the show with the difference. Amit Sharma signing off. Thank you, everybody. you. Thank you, everyone. Thank you.